बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में ज़ारा को बड़ी ही बेदर्दी से सास और नंदों ने एक कसाई को बुलवाकर ज़िबा करवाया और इसमें सिर्फ यास्मीन, सुगरा या सबा का किरदार नहीं था, बल्कि इनमें इनके बच्चे और इनके दीगर जो कुछ रिश्तेदार हैं वो भी शामिल निकले हैं। और इनकी जो बिलखुसूस जियो फेंसिंग की गई उस एरिया की और फिर सीडीआर को चेक किया गया तो ये तकरीबन 8 टोटल लोग हैं जो उस रोज़ यानी 10 नवंबर के रोज़ वकुआ के वक़्त उस घर में मौजूद थे। और इनकी सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आई हैं कि ये वहाँ पे चक्कर भी लगाते रहे हैं। सबा के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पहले कहा जा रहा था कि सबा को छोड़ दिया गया है, इस मामले में से निकाल दिया गया है। बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है। सबा को मौके पे बुलाया गया, उसके इल्म में था कि ज़ारा को कत्ल कर दिया गया है। उसने वहाँ घर की सफाई नहीं करवाई, उसने वहाँ पे जाए वकुआ को वॉश करने में मदद की है और उसका बहुत बड़ा किरदार है इस मामले में, क्योंकि जब ज़ारा के वालिद वहाँ पे पहुँचते हैं तो सबा ही बाहर बैठी होती है जो कि बड़े ही नॉर्मल अंदाज में उनसे कहती है कि आपकी बेटी भाग गई है, हमें नहीं पता वो कहाँ गई है। तो सबा के हवाले से आगे चल के बात करेंगे कि इसको दोबारा अब इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है, क्या मुकदमे में इसका नाम डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ ज़ारा के पास 4 प्लॉट्स की फाइल्स मौजूद थी। जब वो सऊदीया से आती है वो फाइल्स उसने पहले अपने वालिद के पास रखी हुई थी और किसने बताया था कि वो यानी फैमिली से चोरी प्लॉट लिए गए हैं, यानी जो कदीर की फैमिली है उनसे चोरी वो प्लॉट 4 कदीर ने ख़रीदे थे। तो अपने घर में यानी सुगरा को या यास्मीन को बताने वाला कौन था कि उनकी जो फाइल्स हैं वो ज़ारा के पास हैं और इसी तरह जो रियाल थे 11,500 वो भी ज़ारा के पास हैं। 21 तोले के करीब सोना भी ज़ारा के पास है। ये किसी ने तो बताया था सुगरा और यास्मीन को, क्या कदीर ने बताया था ये सारी चीज़ें? तो उनको एक 100% ये श्योर था, 100% उनको यकीन था कि ज़ारा के पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब वो जब आई है और उसे ये कह के भेजा गया था कि ये सारी चीज़ें लेके वो उधर जाए और वहाँ पे रहे, यानी सुगरा के पास, सास के पास। ये कदीर ही है भेजने वाला और ये तमाम चीज़ें कदीर के ही इल्म में थी कि सारी चीज़ें लेकर ज़ारा उस घर में पहुँच गई है। जो कदीर बार बार इस मर्डर के बाद जितने बेईमाना तरीके से ये कत्ल किया गया और जो डेड बॉडी के साथ सलूक किया गया है, उसके बाद कदीर के बारे में यही चीज़ें सामने डे 1 से आ रही हैं कि जी पैसे थे और रियाल थे और पाकिस्तानी करेंसी थी और 21 तोले के करीब सोना था, लेकिन ये जो फाइलें प्लॉटों की थी इनके बारे में छुपाया जा रहा था। इसलिए शायद कदीर समझ रहा हो कि वो फाइलें वहीं पे मिल जाएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़ारा को कत्ल करने से पहले ही उससे ले ली गई थी। और जेल के अंदर बैठे हुए सुगरा और यास्मीन ने बहुत बड़ी चाल चली है, क्योंकि वो बहुत माहिर हैं इस मामले में, बहुत क्रिमिनल माइंड हैं और एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ ज़ारा का मर्डर किया गया है। और इसमें इनके घर के बहुत से लोग शामिल हैं और इसमें कदीर को बाकायदा तौर पे शामिल तफ्तीश पहले भी किया गया है और अब पुलिस को कौन सा ड्रामा कदीर का समझ आ गया है कि पुलिस भी अब इसको बाकायदा ना सिर्फ तफ्तीश में शामिल करेगी बल्कि हर बात का पुलिस ने इससे जवाब लेना है, क्योंकि कदीर काफ़ी दिनों से पुलिस को पास जब भी जा रहा है तो उनसे जाके कहता है कि मेरे से कोई सवाल ना करें, मैं अभी सदमे में हूँ। दूसरी तरफ माँ और बहनों से 2 मुलाकातें की गई, उनसे बातें भी की गई हैं। क्या राजो नियाज अंदर बैठ के हुए जो ज़ारा के वालिद को भी नहीं बताए गए और वो भी इस पे सरापा एहतजाज थे। तो माँ और बहनों के साथ तो कदीर ने मुलाकात कर ली और तब उनसे बातचीत करने के लिए हौसला था। जो कातिल हैं असल, उनके साथ बात करने के लिए कदीर में बहुत हौसला था, लेकिन पुलिस के जवाब देने के लिए कदीर अभी ट्रॉमा में है। तो पुलिस ये समझ चुकी है सारी चीज़ें और अभी से बाकायदा पुलिस को समझ आ गया है कि ये चकमा दे रहा है, इसको बाकायदा शामिल किया गया है। और इससे ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब भी कदीर से सवाल किया जाता है कि इनके फैमिली के मामलात कैसे थे तो कदीर ने हमेशा ये जवाब पुलिस को दिया है
کہ زارا کے تعلقات میرے خاندان سے بہت اچھے تھے، جو کہ قدیر مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یاسمین، سغرا، نوید اور عبداللہ، ان کو جیسے کہ کچھ روز ریمانڈ پہ رکھا گیا، پھر ان کو جوڈیشل کر دیا گیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ڈے ون سے بات ہو رہی ہے۔ زارا کے والد ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ زارا کے پاس موجود تھی، تو یہ چیزیں ان خواتین سے برآمد کیوں نہیں کی گئی؟ پولیس نے ایک بھی چیز ان سے برآمد نہیں کی ہے، اور یہ خواتین جو ہیں یہ سارا کچھ انہوں نے زارا کو مرڈر کرنے سے پہلے ہی وہاں سے، کیونکہ جس لاکر میں، ایک خفیہ لاکر میں اس نے یہ وہاں پہ جا کے سسرال میں چیزیں رکھی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں سے وہ نکلوائی ہیں۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اس پہ تشدد کیا گیا ہو، کیا معاملات کیے گئے ہوں، اور پھر انہوں نے یہ چیزیں اس سے نکلوائی ہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو بھی انہوں نے پھر کیا ہے۔ اور یہ جو درندہ صفت ملزمان ہیں یہ بہت ہی شاطر ہیں، چالاک ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہی وہ وجہ ہیں جو زارا کی جان لے گئی ہیں۔ جیسے کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ان کا جو سعودیہ میں ایک الیکٹرک سٹور ہے جو کہ قدیر کے والد کا تھا، اب والد کی وفات کے بعد اس کو قدیر چلا رہا تھا۔ یہ سغرا اور یاسمین اور دیگر جو قدیر کی بہنیں ہیں ان کو یہی رنج تھا کہ ہمارے باپ کا جو بنایا ہوا ایک ٹھکانہ تھا، یعنی روزگار کا جو ذریعہ تھا، قدیر وہ سارا پیسہ اب زارا کو کھلا رہا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے پلاٹس وغیرہ لے رکھے تھے یا پیسے جمع کر رہے تھے کہ ہم کوئی سائیڈ بزنس کریں گے، کسی نے تو یہ بتایا، یا زارا بتا سکتی ہے اور یا پھر قدیر بتا سکتا ہے اپنی ماں کو، تو کسی نے، زارا نے تو بتایا نہیں، تو پھر قدیر نے اپنی ماں کو بتایا ہوگا کہ میں نے یہ چیزیں لی ہیں یا یہاں پہ بھجوائی ہیں۔ کچھ تو ایسا معاملہ ہوا ہے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جب زارا وہاں پہ جاتی ہے تو تب لڑائی بھی ہوتی ہے، زیور اور ان ساری چیزوں کو لے کے، جس پہ کہ زارا ان کو صاف جواب دیتی ہے کہ میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن ان کو کنفرم تھا، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں یہ لی اس لیے ہیں کہ اس کے بعد جیسے کہ پولیس نے جائے وقوع سے فرینزک کے کچھ نمونے اکٹھے کروائے، فرینزک لیب کے لوگ بھی وہاں پہ آئے، اور جو بھی انہوں نے کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں چیزیں، جائے وقوع کو واش کیا گیا تھا، جو چیزیں چاہیے تھی وہ ساری وہاں پہ کلیکشن کی گئی اور گھر کو سیل کر دیا گیا۔ تقریباً 20 روز بعد اس گھر کو ڈی سیل کیا گیا۔ اس کو جب کھولا گیا تو زارا کے والد، قدیر اور زارا کے جو ماموں ہیں، جو کہ قدیر کے بھی ماموں ہیں، وہ بھی ساتھ موجود تھے۔ جب یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جتنی بھی گھر کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں جی الماریاں بنی ہوئی ہیں، ان کے جو خفیہ تالے ہیں وہ سب ٹوٹے ہوئے تھے، تمام سامان وہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ اور یہ جو الماریاں وغیرہ توڑی گئی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی نے ڈکیتی کی ہے وہاں پہ، یہ سب کچھ کروانے والے بھی زارا کے ساتھ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ انہی نے سب کچھ کروایا ہے اپنے گھر میں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو زارا کے پاس یہ 21 تولے سونا تھا، پھر 4 لاکھ روپے نقدی تھی، اور اسی طرح پلاٹس کی اس کے پاس فائلیں تھی، ATM کارڈ تھے، اس کا پاسپورٹ تھا، اور دیگر جو بھی اس کے پاس سامان تھا، یہ ساری چیزیں اسے قتل کرنے سے پہلے ہی اس سے لے لی گئی تھی۔ اب گھر میں اس طریقے سے یہ چیزیں کروائی گئی ہیں، تالے تڑوائے گئے ہیں، کیونکہ یہ یاسمین، سغرا، ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے اپنا کون سا عقبی دروازہ استعمال کرنا ہے، کون سی جگہ سے ہمارے گھر کے اندر کوئی داخل ہو جائے گا آرام سے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے کہ نوید عرف سونی کو بھی تو یہ گھر لے کے گئے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا جو بیک ایریا ہے وہاں سارے کھیت وغیرہ اور کھلی جگہ ہے وہاں پہ، اور کوئی وہاں سے جیسے مرضی داخل ہو جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ انہی کے کچھ افراد جو ہیں، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ وہاں پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے چھت سے جا کر یہ ساری چیزیں وہاں پہ لاک شوک توڑے ہیں، اور اس کو ایک ڈکیتی کا وقوع بنانے کا رنگ دیا گیا ہے کہ کل کلاں کو یہ چیزیں ان سے جو ملزمان ہیں ان سے کہا جائے گا کہ یہ برآمد کروائیں کہ انہوں نے یہ چیزیں لی ہیں تو کہاں ہیں۔ تو ملزمان بہت شاطر ہیں، انہوں نے پہلے انتظام کیا ہوا ہے کہ جی وہ تو ہم تو جیل میں تھے اور یہ پیچھے سے کسی نے ڈکیتی کی اور سارے لاکر شوکر توڑ دیے ہیں اور وہ چیزیں کوئی لے گیا، حالانکہ
वो चीज़ें ही वाहिद इस कत्ल की वजह हैं कि जो इनको रंज था और दुख था कि ज़ारा जो है वो कदीर पैसे कमा रहा है और ज़ारा जमा कर रही है, और माँ और बहनों को यही तकलीफ़ थी। और कहीं ना कहीं इसमें कदीर की इन्वॉल्वमेंट ये नज़र आती है कि कदीर अपनी माँ से या अपनी बहनों से कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर करता था। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कदीर की फैमिली को ये पता होता कि हम ज़ारा को एक हाथ भी लगाएंगे तो कदीर हमारे साथ क्या करेगा। चलें, कदीर की फैमिली तो दूर की बात, एज अ गार्डियन, यानी कि जब कोई भी लड़की मैरिड होती है तो शोहर ही उसका जो है वो गार्डियन होता है। अब कहीं ना कहीं इसकी बहनों और माँ को ये पता था कि हम ज़ारा के साथ कुछ भी कर लेंगी, कदीर हमारे सामने बोल नहीं सकता। और वही हुआ कि कदीर अपनी माँ और बहन के बारे आज तक किसी जगह पे नहीं बोला। उसने मीडिया पे तो क्या ही बोलना है, इवन के जो ससुराल वाले हैं यानी ज़ारा के घर वाले हैं, उनके सामने भी अपनी माँ और बहनों के बारे में कोई बात नहीं की। जब भी वो बात करना शुरू करते हैं इस टॉपिक पे कि कदीर मीडिया पे आए और आके बात करे कि उसकी बहन ने एक आदमी को यानी नवीद उर्फ सोनी को लाहौर से बुला के मर्डर करवाया, उसके तल्लुकात के हवाले से ही कुछ वजाहत दे दे सामने आके कि मेरी बहन के उससे क्या तल्लुकात थे या माँ का क्या किरदार था इन सारे मामलात में। लेकिन कदीर का ये कह देना जब भी पुलिस वाले सवाल करें या ससुराल वाले कि मीडिया पे जाके या किसी से को इंटरव्यू दें या किसी से बात करें या पुलिस को आंसर करें कि मैं एक बहुत बड़े सदमे में हूं और मैं अभी बोल नहीं सकता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो पुलिस को अब समझ आ गई और पुलिस ने इसको बाकायदा अब ये ट्रॉमा से निकलने के बारे में कह दिया है कि जो भी आपको मसले मसाइल हैं इनको एक साइड पे रख के तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें जवाब दे, क्योंकि पुलिस को अब शक पड़ गया है। जब कदीर से 3 दफ़ा इसको बुलवाया गया है, पहले पासपोर्ट वगैरह मांगा गया तो तब भी कदीर ने पुलिस को बेवकूफ़ बनाया था कि मुझे नहीं पता, मैंने वो तकलीफ़ और दुख में वो कहाँ पे फेंक दिया और मुझे अभी मैं कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखा सकता हूँ। जिस पे कि फिर ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक करवाई गई कि कदीर कब आया है। तो अब कदीर को बाकायदा इसमें पूछगिछ के लिए शामिल किया गया है, क्योंकि ये जो चीज़ें अब बिलखुसूस ज़ारा के पास थी तो वो तो कदीर को ही पता था कि ज़ारा वो चीज़ें ससुराल लेके गई है। तो फिर क्या कदीर ने अपने घर वालों को बता दिया था कि ये चीज़ें ज़ारा के पास हैं? ये बहुत सारे सवालात कदीर को लेके इसलिए अब सामने आ रहे हैं कि कदीर ने जिस रोज़ से ये इतना बेईमाना कत्ल हुआ, लाश के टुकड़े किए गए, बॉडी को जला दिया गया, नाले में फेंक दिया गया, कदीर की सगी माँ, बहनें और दीगर रिश्तेदार इसमें शामिल हैं, लेकिन कदीर ने किसी के बारे में बजाय कि कोई सामने आके बात की जाती, उल्टा जब सवाल किया गया कि क्या आप इनको कभी माफ़ कर सकते हैं तो उन्होंने कहा अभी मैं सरेदस्त कुछ नहीं कह सकता। हालांकि कदीर के पास माफ़ी तलाफ़ी का कोई हक नहीं है क्योंकि कुछ सेक्शन ऐसी शामिल की गई हैं। इसके बावजूद कदीर को कहीं ना कहीं ये पता है कि मैं गार्डियन हूँ शोहर होने के नाते, तो मैं ये अपना हक किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ज़ारा के वालिद जो हैं वो इस हवाले से बहुत परेशान हैं, उनकी जान को भी ख़तरात लाहक हैं। वो इसलिए कि जिस तरह स्लो पॉइजन दे के दिलावेज नामी कदीर की एक बहन को सुगरा ने कत्ल कर दिया था, जो उसने अपने तायाजाद से लव मैरिज की, वो बाहर जाना चाहता था और वो लड़की के घर वाले यानी ये कदीर की फैमिली नहीं मानती थी, तो वो दिलावेज ने खुद ही निकाह कर लिया था। अब जो लड़के के घर वाले हैं उनके भी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं जो कि बार बार कह रहे हैं नहीं नहीं जी लड़की बीमार थी, वो इसलिए अपनी जान छुड़ा रहे हैं कि ये इतना हाई प्रोफाइल केस है जो ज़ारा वाला है। तो हम कोई इसमें दिलावेज के हवाले से कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात ना निकल आए कि कहीं हमें भी तफ्तीश में शामिल कर लिया जाए, इसलिए वो बार बार इनके जो ताया हैं वो सामने आके कह रहे हैं कि नहीं वो तो बीमार थी, उसको तो हैज़ा था, उसको तो फलां चीज़ थी। हालांकि इनके अपने ही रिश्तेदार और इनके गांव के लोग जो हैं वो बताते हैं कि ये इस तरीके स्लो पॉइजन वाले काम ये लोग करते हैं। और अब जो ज़ारा के वालिद हैं शबीर अहमद, उनको भी ख़तरा है क्योंकि कदीर इस वक्त हर वक्त उनके साथ है और खुदा ना खास्ता अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं उनको स्लो पॉइजन देकर तो इस केस को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल ना कर लिया जाए। कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये एक ऐसी फैमिली है जो कदीर की फैमिली है कि अगर इनके घर में पहले इस तरह का काम हुआ है दिलावेज के साथ तो तब कदीर ने क्यों स्टैंड नहीं लिया। और उसकी माँ इतनी क्रिमिनल माइंड और बहनें इतनी क्रिमिनल माइंड हैं कि जिन्होंने इस तरह का घिनौना काम अगर कर रखा है
तो फिर तो कदीर को वहाँ पे ज़ारा को भेजना ही नहीं चाहिए था। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि ज़ारा प्रेग्नेंट है और वो तो डिलीवरी केस के लिए उसको भेजा था, तो ऐसा तो कोई मामला है नहीं। अब कदीर खुद थाने में बता रहा है कि जी वो प्रेग्नेंट नहीं थी, तो फिर उसे अपनी माँ के पास क्यों भेजा था कदीर ने? ये सारी चीज़ें देके, जेवर, प्लॉटों की फाइलें और इसी तरह जो सऊदी रियाल हैं, और अब वो खैर से उन्होंने उससे दबोच भी लिए और उसके साथ जो जुल्म किया ज़ारा के साथ, वो तो इस वक्त हर आंख अश्कबार है। और अब वहाँ पे उन्होंने एक नई वारदात करने की घर में कोशिश की है कि जी वहाँ पे जैसे कोई चोरी डकैती होगी, हम तो जेल में थे। हालांकि ये उन्होंने खुद ही ये सारा वहाँ पे वकूवा बनाने की कोशिश की ताकि ये जितनी चीज़ें ज़ारा से ली हैं, इन चीज़ों के लिए तो उन्होंने ज़ारा को कत्ल कर दिया है। तो इसलिए अब ये भी बताया जा रहा है कि ज़ारा ने जो जेवरात पहने हुए थे, जो गोल्ड पहना हुआ था, जो उसके कानों में गोल्ड की बालियां पहनी हुई थी, गले में उसने चेनें पहन रखी थी, हाथों में उसके गोल्ड की रिंग्स थी और जो कि वो रूटीन में पहनती थी, और चूड़ियां वगैरह। तो इन्होंने उसको कत्ल करके जो है वो सारा जेवर उतार लिया है, क्योंकि जो डेड बॉडी है उसके जिस तरह पीसेस किए गए हैं और सर को जलाया गया है और सारी चीज़ें जिस तरीके से वो पीसेस सामने आए, तो गोल्ड जो उसने रूटीन में पहना होता था वो भी, ये दरिंदे ऐसे हैं, ये सूरा, यास्मीन, नवीद, अब्दुल्ला, सबा, ये सब जो हैं ये दरिंदे हैं। तो इन दरिंदों ने उसकी वो चीज़ें भी नोच ली हैं और यही इनको मेन जो है वो तकलीफ थी। ज़ारा के वालिद इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जब वो उस घर में गए हैं, जब उसको डीसेल किया गया है, तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा है? जगह पड़ी थी उनके अंदर से वगैरह में, तो टूटे ताले जो अंदर से टूटे हुए हैं, वहाँ से जो बेची का जेवर है, 21 तोले जेवर था। अच्छा, उसका अकाउंट बता रहा है। ठीक है। उसके बाद 11,500 रियाल है, वो भी नहीं है। उन्हें 4 लाख या 4 लाख के नजदीक नकदी था। उसका जो नकदी चीज वहाँ पर कोई भी चीज थी, टोटल गया मैं। उसके बाद वहाँ जो पासपोर्ट वगैरह 2 फाइलें थी अवार्ड्स की, 4 फाइलें 2 उधर पड़ी हैं, 2 नहीं है उधर। वो भी गया है, जो मेरी बेटी का पासपोर्ट से वही वहाँ नहीं है। तो एटीएम कार्ड है, वो भी नहीं मिले वहां से। जो टोटल कीमती चीजें थी कोई भी नहीं यहाँ मिली। यही है जो उसकी सास है या उसकी नंद है, पहले नंबर तो वही उनका यही महसूस है, उनका काम है। जी, तो ये ज़ारा के वालिद यही बता रहे हैं कि जिस तरह 4 प्लॉटों की फाइलें थी और जो 2 महंगे प्लॉट थे उनकी फाइलें वहाँ से गायब हैं, और इसी तरह ज़ारा का सारा सामान वहाँ से उठाया गया। इवन के इन दरिंदों ने जो चीज़ें उसने पहन रखी थी और जो कीमती चीज़ें उसके बैग्स वगैरह में थी, वो भी सब की सब इन्होंने उसको कत्ल करने के बाद निकाल ली हैं। तो ये बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है कि दूसरी तरफ अगर हम पुलिस को देखते हैं तो किसी हद तक, चूँकि ज़ारा के वालिद भी ASI हैं और पुलिस में उनके भी दोस्त अहबाब हैं जो कि उनकी बेटी को जिस तरीके से बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया है उस पर वो काफ़ी परेशान है, और उन्होंने काफ़ी हेल्प भी की है इसकी इन्वेस्टिगेशन में और मुल्ज़मान को अरेस्ट वगैरह करवाने में। लेकिन ये सारी चीज़ें इन मुल्ज़मान से क्यों नहीं रिकवर की गई, ये अपनी जगह पे बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ कदीर को जब भी पुलिस वाले बुलाते हैं तो सिर्फ महज ये कह देना कि बहुत अच्छे तल्लुकात थे माँ और बहनों के ज़ारा के साथ, और ज़ारा ने तो कभी शिकायत नहीं की, तो कदीर का ये झूठ अब पकड़ा गया है। ज़ारा जो है वो तो जाती ही सऊदीया इसलिए थी, अपनी जान बचाने के लिए, कि उसे ये लोग कत्ल कर देंगे, क्योंकि ये पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। ये बाकायदा उसको धमकियां लगाते थे कि हम तुम्हारे पीसेस करेंगे, हम तुम्हारे टुकड़े करेंगे। और इतने ये दरिंदे हैं कि इन्होंने उसके जो हाथों के नाखून हैं, जो अंगूठे हैं, जो अगली उंगलियां हैं नाखूनों वाली, कि कहीं उनकी शनाख्त ना हो जाए। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि DNA से सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाती हैं। उसकी वो चीज़ें भी इन्होंने काट के फिंगर्स वगैरह अगले हिस्से जला दिए इस वजह से सर के साथ, कि कहीं हमारा, शायद इन्होंने तो जो प्लान किया था, इनके प्लान में ये शामिल नहीं था कि ये पकड़े जाएंगे। तो कदीर की जो माँ और बहनें हैं, ये बिलखुसूस जो सबा है, ये काफ़ी झूठ बोलती रही है इन्वेस्टिगेशन में कि जी मैं तो 20-25 दिन पहले उम्रा करके आई हूँ, मुझे तो पता नहीं था, मुझे यास्मीन ने बुलाया था और मैं वहाँ भी गई थी, तो उसके बाद ज़ारा के वालिद आ गए। हरगिज़ ऐसा नहीं है।
یہ सबा जो है इसको पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, ये वहां पे गई है, इसने घर की सफाई नहीं की, इसने जाए वकूवा को धोया है, खून धोया है, खून के निशान, खून के धब्बे दीवारों पे जहां जहां लगे हुए थे, वॉशरूम में, ज़ारा के कमरे में जो चीज़ें बिखरी हुई थी वहां पे टोटली धोया गया था, सफाई की गई थी और परफ्यूम और अगरबत्तियां लगाई गई थी और उनमें सबा पेश थी। इसका बेटा कासिम भी इसके साथ शामिल था, जिसकी के लोकेशन बार बार इनके घर की आ रही है। इसके अलावा सीसीटीवी आ रही है। इसी तरह अजान और एक कोटली मरला का शबीर है, उसकी जो फोन लोकेशन है वो इनके घर की आ रही है 10 नवंबर की। और दूसरी तरफ इनका ये कहना कि हमें तो कुछ पता नहीं था, तो पुलिस इनको छोड़ेगी नहीं इस मामले में, इनको बकायदा इसमें ये जो FIR है, बल्कि इसमें इन 4 जो दीगर मुल्ज़मान हैं इनको भी शामिल करना चाहिए ताकि इनकी तादाद 8 हो जाए। और ये किसी एक बंदे का काम नहीं, क्योंकि जो कासिम और शबीर है कोटली मरला का, इन्होंने अब्दुल्ला के साथ मिलके वो जो बड़ी बड़ी बोरियां बनाई थी ईंटें डाल के, जिसमें के ज़ारा के इन्होंने पीसेस डाले थे, वो ये तीसरी मंजिल पे लेके गए हैं। ऊपर से जाके 8 फुट की दीवार से इन्होंने नीचे फेंके हैं, नीचे ज़मीन पे उसके गड्ढे बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं, और वहां से सुगरा और अब्दुल्ला फिर उठा के मोटरसाइकिल पे तो एक एक करके वो बोरी लेके गए हैं। तो ये सब के सब इसमें बिल्कुल जियो फेंसिंग में सामने आया है कि उस रोज़ ये लोग जो हैं ये वहां पे मौजूद थे, इनकी कॉल्स जियो फेंसिंग में सामने आई हैं, इसी वजह से तो इनको उठाया गया। जो कि बार बार लोग पूछते हैं कि सुगरा, यास्मीन, नवीद और अब्दुल्ला, इसके अलावा ये जो 4 लोग हैं सबा, कासिम, अजान और शबीर, इनको क्यों उठाया गया है? तो ये भी वहां पे मौजूद थे। इन्होंने जाए वकूवा को धोया भी है, छुपाने की पूरी कोशिश की है, और ये भी इतने ही इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अब ये कह देना कि हमें तो पता नहीं था, तो ये सारा मामला है। और कदीर जो है इस वक्त छुपने की बजाय पुलिस का सामना करे, पुलिस को बताए, क्योंकि उसके पास एक बच्चा भी है, उस बच्चे के बारे में कदीर को सोचना चाहिए कि जब तक कदीर ने सही जवाब पुलिस को ना दिए तब तक जो है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन, इसका जो चालान है, जो मिसल है, वो इसी तरीके से आगे उसका प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। तो कदीर की जो शुकूक व शुबहात वाली हरकत हैं वो अब पुलिस के इल्म में भी आ चुकी हैं, और पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें भी अब पुलिस के हाथ लगी हैं कदीर के हवाले से कि शायद कदीर अपनी माँ और बहनों के कहने पे कहीं ना कहीं और शादी के हवाले से भी सोच रहा था। अब इस चीज़ में कितनी रियलिटी है ये अभी मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि मुल्ज़मान पकड़े गए, तहकीकात हुई और अभी तक ये तहकीकात चल रही हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।